पास्टर सभी हैं और वो परमेश्वर का संदेश देखती हैं इंटरनेट वगैरह में। तो आज हम परमेश्वर का संदेश सुनने जा रहे हैं, तो हम आगे जाकर हो गए कि आंटी सुबह से तैयारी करने बिजी हैं। तो मैंने सोचा कि मेरी कलिसिया तो मेरी अपनी कलिसिया है, जब बाहर मैं प्रचार करती हूँ और लोग उससे लाभान्वित होते हैं। भले मेरी कलिसिया इतनी समृद्ध नहीं है तो भी छोटे छोटे शब्दों के द्वारा ये सब चीज़ें मैं आगाह करने के लिए आप लोगों को बताना चाहती हूँ। परमेश्वर ने हम लोगों को चौकीदार नियुक्त किया है। चौकीदार का मतलब ये है कि हमारे सदस्य को कोई चुरा ना ले जाए। हमारा एक एक सदस्य बहुत बहुमूल्य है। यीशु ने कहा कि जाओ, उसकी आज्ञा है, सिर्फ कहना नहीं, जाओ पृथ्वी के कोने कोने में जा करके प्रचार करो, शुभ समाचार सुनाओ। शुभ समाचार क्या है प्रियो? शुभ समाचार ये है कि हमारा यीशु जिंदा है, वो जी उठा है और वो हमको उद्धार देगा। हम स्वर्ग के नागरिक बन जाएंगे, हमारा असली घर वही होगा और उसका चिन्ह नजदीक आते जा रहा है। ये जितने भी भविष्यवक्ता थे 400 साल पहले, 2021 साल पहले इन्होंने भविष्यवाणी की और भविष्यवाणी पूरी होती चली जा रही है। मेरे कहने का तात्पर्य ये नहीं कि यीशु मसीह अब आ रहे हैं। दुनिया के कोने कोने में एक एक कण में जब तक प्रभु का प्रचार नहीं हो जाता तब तक यीशु नहीं आएंगे। परंतु हमारे विश्वासी लोगों के ऊपर संकट और मुसीबत आएंगी और उन संकट और मुसीबतों से हमको यीशु बचाएंगे। तो हमें डरना नहीं है प्रियो। कितने शहीद हो गए यीशु के नाम पे। जितने शिष्य लोग थे उन लोगों का गर्दन काट ली जा गई। जितने भी हमारा शिष्य थे, एक को छोड़कर यहूदा इस्करियोती को छोड़ करके सब अपने आप को शहीद यीशु के नाम से कर दिए। क्या हम नहीं कर सकते अपने आप को शहीद यीशु के नाम पे? ये तकलीफें आ रही है, लोग सता रहे हैं, ईसाई बना रहे हैं। मुझे बड़ा अच्छा लगा ये व्हाट्सएप को देख करके कि एक पास्टर गांव में प्रचार कर रहे थे, तो एक मोटी सी गोरी सी खूबसूरत सी महिला इतने अपशब्द रूप से उन्हें वो डांटी कि ईसाई बना रहे हैं, क्या सता रहे हैं लोग। इस प्रकार और भी कई खराब बातें बोली और उसको तड़काल में मारती गई तो महरे पाने साहब वो दूसरा गाल दिखाने लग गए। वो चुप हो गए एकदम। और फिर एक महिला उठी कि हाँ, हम मसीह अपने आप बने हैं, हम आदिवासी हैं। तुमने आदिवासी का फायदा उठा लिया, तुमने हम उठाएंगे क्योंकि हम आदिवासी हैं, पर हमारा ईमान यीशु से हमें कोई बिगाड़ नहीं सकता। प्रियो, अभी हमने सिस्टर लोगों को कितनी दवाइयाँ सुनी, कितनी तकलीफें, बीमारी, मुसीबतें। मेरे परिवार में भी अजीज़ा ने जैसे कि बताया, बड़े तकलीफों के साथ मैंने जीवन बिताया। एक अकेली लेडी रहकर के दो लोग बीमार हैं महीनों और दोनों दूर दूर रहना था और ये सब चीज़ें बहुत तकलीफ उठाई। मेरा अभी आँख का ऑपरेशन हुआ है 11 अगस्त सितंबर को, और 13 सितंबर को मेरे को प्रचार करना था। मैंने कहा प्रभु तू तो शहीद होने कहा है, तो मैं तो शहीद हो जाऊँ कि चाहे मेरा आँख का ऑपरेशन हो, दुनिया का दूसरा ऑपरेशन हो।
तो मैंने 11 तारीख को ऑपरेशन मेरा हुआ और 13 तारीख को मैंने प्रचार किया 1.5 घंटे, क्योंकि लोगों की ये मांग थी मेरी कि डॉक्टर पुष्पा मैसी को आप बुलाइए। तो इस प्रकार मैंने आभा सिस्टर से भी शेयर किया। अभी तक मैं कभी पर्सनली नहीं बताती थी, तो प्रभु ने कहा कि नहीं, जब ये अंतिम दिन आ रहे हैं तो अपने लोगों को आगाह करना है, तैयार रहो और तैयार करो। ये 2 शब्द हैं, अपने आप तैयार रहे और दूसरे को तैयार करो। तकलीफ सहने के लिए, मुसीबतें आने के लिए। हम लोग ईसाई इसलिए नहीं है प्रियो कि हम अच्छा खाने मिले, पैसा मिले, मजे से रहे। ईसाई तो आप इसलिए बने हो एक कुर्बानी देने के लिए। हमारा प्रिय यीशु मसीह रोज पर चढ़ा गया प्रियो, चुप रहा, कुछ नहीं कहा, दोष नहीं लगाया और चुपचाप। 12 चेले अपने आप को शहीद कर दिए। बाद में 2-4 और उसमें चेले सम्मिलित हो गए जिन्होंने अपना बलिदान दे दिया। उसमें पौलुस भी था, जो 13 पत्रियां उसने इस बाइबल के लिखी हैं। 13 पत्रियां और कलीसियाएं उसने बनाए हैं। कलीसिया को बोलते हैं एक्लीसिया इंग्लिश में। इसका मतलब ये है कि मसीही लोगों का झुंड, कलीसिया, चर्च ये कहलाता है। तो यीशु मसीह ने एक चेला था जिसे यीशु प्यार किया करते थे, वो है यूहन्ना। हमेशा आप फोटो पे देखोगे तो यूहन्ना उसके बगल में रहता है। पतरस उसे छेड़ता था, पतरस चेला, अरे अगर यीशु को कुछ हो जाता तो तू क्या करेगा? तो यीशु कहते थे, इससे तुझे क्या, इससे तुझे क्या, तुझे क्या मतलब है? वही यूहन्ना, उसको भी उबलते हुए तेल में डाला गया और वो मरा नहीं, वो जिंदा रहा। ये परमेश्वर की योजना थी प्रियो। सब कुछ जो होता है पृथ्वी में, एक भी चीज परमेश्वर के योजना के बगैर नहीं होती। आकस्मिक मौत नहीं होती। दाऊद के वंश को दी गई चाबी, वो चाबी आज दाऊद का वंश यीशु के पास है, जिसके पास पूंजियां हैं 2, एक अधोलोक पूंजी, अधोलोक का मतलब नरक की पूंजी, और दूसरा है स्वर्ग पूंजी। ऐसे 2 पूंजी को धारण करने वाले यीशु मसीह के बारे में आप सुनेंगे। यूहन्ना जो जीवित रह गया और राजा में तात्कालिक राजा वो ये सोचने लग गया, इतने उबलते तेल में भी आदमी जिंदा रह गया, यीशु मसीह कितना महान है इनका। अगर मैं इसका गला काट दूं, इतिहासकार और बाइबल के ज्ञाता थियोलॉजिस्ट उन लोग कहे कि उसको गले काटना ये उचित नहीं है, ये गला फिर से जुड़ जाएगा उसके ऊपर, तब तुम क्या करोगे? अपनी इज्जत बचाने के लिए ये साहित्यकार के द्वारा लिखे इस बाइबल में, जो कि ग्रीक में लिखी गई है, हिब्रू में लिखी गई, पुरानी भाषा में लिखी गई है, उसका कुछ अभिलेख आप लोगों को मैं बताना चाहूँगी जो हमारे सामान्य इसमें नहीं है। आप बालक को कंट्रोल करो बेटा, बालक कंट्रोल में नहीं आ रहा है तो आपको घर जाने का परमिशन दे दीजिए, क्योंकि ये सब चीज़ें बहुत ही जानने योग्य है। हम इस बारे में सब पढ़ते हैं, आशा में आनंदित रहो, प्रभु दुआ करने से सुन देता, प्रभु हमारे को चटकाई देता, प्रभु सब कुछ करता है। पर हम प्रकाशित बातें नहीं सुनते थे। प्रकाशित बातें तो बड़े बड़े जो विद्वान हैं वो भी नहीं उसको समझ पाते। आपने बारे में जरूर पढ़ा कि वो नबूकदनेस्सर राजा के समय में उसने एक मूर्ति को देखा था, एक बड़ी सी मूर्ति को देखा, वो घबरा गया और कहने लगा कि अरे क्या है?
मैं कुछ नहीं समझ रहा हूँ। उस दानियल की किताब में आके मैंने भविष्यवक्ता ने उसे प्रभु से मांगा, मुझे बताइए क्या है, क्योंकि यीशु मसीह चिन्हों के द्वारा बातचीत करते हैं, वो दृष्टांतों के द्वारा बात करते हैं। क्या है बात कभी नहीं करते थे, अब ये मूर्ति का क्या लेना देना, पर उस मूर्ति को डैनियल ने प्रभु से मांगा और जानते हो जो डैनियल था वो भी मानता था, तो चाहे मेरी मौत हो जाए वो भी मैं प्रार्थना करने के लिए मैं मूर्ति की पूजा नहीं करूँगा। ऐसे हम लोग निराश ना हो, तो आएंगे क्योंकि आप मसीह हो, बिना कुछ नहीं मिल सकता। प्रियो आप मत सोचो हम ईसाई हो गए हैं तो हमको अच्छा कपड़ा अच्छा खाने को मिलेगा, ऐसा मिलेगा, अच्छा बढ़िया नहीं। प्रभु तो हमको वो हर वो अनंत जीवन के लिए हमारा मकान बना रहा है। जब वो जीवित हुआ तब वो कहा कि मैं ऊपर जा रहा हूँ और तुम्हारे लिए एक मकान तैयार करूँगा। क्या आप सोचते हैं कि हम भी इस मकान में रहेंगे आजीवन अनंत साल तक रहेंगे? प्रियो उसका अंत कभी नहीं होगा। ये तो पार्थिव शरीर है, इस शरीर की हम इतनी चिंता करते, खूबसूरती की इतनी चिंता करते नहीं भी। हाँ, शरीर तो परमेश्वर पिता ने बनाया है, मिट्टी से सान करके उसने अपना प्राण अपना श्वास फूका है और हमें जीवन दिया। दुनिया के सारे प्राणी परमेश्वर के द्वारा बनाए गए हैं। तो प्रियो यीशु मसीह दृष्टांतों के द्वारा बातचीत किया करते थे। उन्होंने दानियल नबी के जमाने के जो राजा नबूकदनेस्सर थे उनको दिखाया रात को दर्शन में, मूर्ति खड़ी हुई है और है कोई ऐसे है विद्वान जो ये सब चीज़ों को बता सकते हैं। तो किसी ने कहा कि ये दानियल नबी बाकी जो दूसरे अन्य जातियों के जितने भी जो ज्ञाता थे, भविष्य ज्ञाता थे, उन लोग नहीं बता पाए, पर एक बताया। पहला हिस्सा जो सोने के समान है वो राज्य को दर्शा रहा है और वो राज्य आपका है। उसके बाद जो दूसरा हिस्सा है वो चांदी का बना हुआ है, ये दूसरे राजा का राज्य होगा। फिर तीसरा तांबे का है और चौथा जो है ये कमर के बाद का वो ये दुनिया है, ये सारी मिट्टी की बनी हुई। ये सब साम्राज्य बताते चले जा रहे हैं। और अब साम्राज्य हमारे देखते हैं इससे पहले के कि दारा राजा के समय भी वो चांदी वाला राज्य था, शेयर्स, जिसमें कि रानी वशती थी और वो अपने पति के सामने आने से इनकार कर दी, तो एस्तर रानी को चुना गया जो मसीही महिला थी। और पूरा भारतवर्ष से लेकर भारत, बाइबल के भारत का नाम है, वहीं पर है एस्तर के उसमें कि ये सारे देशों को कंट्रोल करने वाला शेयर्स राजा था। और उसकी पत्नी बनी हमारी एस्तर, यहूदी थी, मामा के साथ रहती थी, माता पिता मृत हो चुके थे और उसने अपने यीशु के लिए अपने आप को दे दिया और यीशु ने उसे नहीं छोड़ा। सारे यहूदियों को बच्चों पर बचा लिया और यहूदी का राज्य होगा, कह दिया जितना मारना है मार डालो। आप बाइबल में पढ़ोगे ऐसा आपको एंजॉयमेंट मिलेगा, कितना अपने लोगों को पढ़ोगे, तुम भी तकलीफों को सहने की वो उतना दुख देता है प्रियो जितना हम सह सकते हैं। तो ऐसे यूहन्ना शिष्य जो है ये था और उसको बोले कि इसका गला नहीं काटते और इसको पतमोस टापू में, टापू किसको बोलते हैं, तो समुद्र के बीच में अचानक से जो मिट्टी ऊपर आ जाती है वो मिट्टी का क्षेत्र रहता है और वो कुछ किलोमीटर्स रहते हैं, तो वो पतमोस उसको टापू बोलते हैं। तो टापू में कोई नहीं जाता। पहले जमाने में लोग क्या बोलते थे, क्या इसको काला पानी भेज दिए, ऐसा बोलते थे ना पहले जमाने में। वही चीज़ यहाँ पर उस जमाने में वहाँ कोई जीवित मनुष्य नहीं रहता था, वो
अकेला महीना, ये परमेश्वर की योजना थी, प्रभु की योजना थी। और इससे पहले जो ये हिटलर राजा था, पहले वो हिटलर राजा ने यहूदियों को एक चैपल में फंसा दिया और 60 लाख यहूदी एक क्षण में चुप्पी बजाते मर गए। तो हमें तकलीफ तो है, मुझे भी बहुत तकलीफ हुई। मैंने बेइंतहा दुख सहाय हुए होंगे, बहुत इसे बनाना मेरे समय को थोड़ा सा गड़बड़ कर देगा। बेइंतहा तकलीफ पाई, आंसू होती थी, एक तकलीफ के बाद दूसरा के बाद तीसरा। मैंने कहा प्रभु मुझे जिंदा रखेगा तो मैं प्रचार करूँगी। तूने देखा ना कुर्बानों के लिए 11 को ऑपरेशन 13 को मैं दे प्रचार उसे जिंदा रखा मुझको, हमको जिंदा रखेगा प्रभु। हम प्रभु का काम करें, प्रचार करें। यहाँ पर ये हिटलर है, गैस चैम्बर में 60,000 नहीं लाख लोगों को मार डाला। उसके बाद सिकंदर राजा हुआ और उसके बाद राजा हुआ बेलशस्सर। और बेलशस्सर उसने देखा तके मने तके ऊपरसीन, इब्री भाषा में हिब्रू में लिखा है। तात्पर्य यह है कि परमेश्वर ने तेरे राज्य को तुझसे छीन लिया है, तुझे परखा गया और तू तराजू में कम निकला। ये सब राज्य हैं, वो मूर्ति के ये सब राज्य हैं। तो ये राज्य हमारा सब अंतिम राज्य आ गया है जो लोहे और मिट्टी का है। और इस समय ये सब संकट आएगी, महामारी आएगी और प्लेग आएगा और दुनिया भर का ये होगा। अभी कोरोना से कितना तकलीफ पाया है, कितने हमारे प्रभु के दास चले गए, दिल बड़ा मायूस हो गया। पर यही आशा है कि प्रभु मृत्यु की चाबी तो तेरे पास है, तेरा ऑर्डर हुए बगैर कोई हम कुछ नहीं कर सकता। इसलिए पूंजी को धारण करने वाला यीशु, उसकी आज्ञा को पालन करना, जहाँ भी जाएं अपना प्रचार करें उसके उद्धार का और उससे चेला बनाए तो परमेश्वर के नाम प्रवेश करता है। वो पतमोस टापू में पर चिट्ठी लिखा जाता था और वो चिट्ठी लिखता था जिसमें परमेश्वर डायरेक्ट बात करता था उनसे। और वो 7 कलीसियाओं के हो गए ये 7 कलीसियाओं के बारे में जिसको पौलुस ने 7 कलीसियां बनाया था, उसके बारे में वो कहता है वो 9 स्वर्गदूत थे। वो तो यीशु मसीह था, वो कैसा था कि वो क्या है, बाल श्वेत, आंखें आग की ज्वाला और चेहरा धूप जैसा चमकता था, वो दिखाई दिया। और वो यूहन्ना को गिर पड़ा, वो सहन नहीं कर सकी, उसकी आंखें वो गिर पड़ा। और तब यहोवा का दूत कहता है उठ मत डर, और जो मुझे कहा जा रहा है उसको तू कलीसिया के नाम लिख दे। और 7 कलीसियाएं हैं वर्तमान काल में, पूरे विश्व में 7 प्रकार की कलीसियाएं हैं, कलीसिया के बाद, और सबका अलग अलग नाम है। और यीशु मसीह ने देखा और कहा कि मैं ये देखता हूँ कि तुम्हें क्या क्या कमी है, हम पहचाने अपने आप को ये 7 कलीसिया में से क्या है। और एक दाहिने हाथ में वो तारे लिया हुआ है, 7 तारे। यीशु मसीह जिसकी आंखें आग की ज्वाला, श्वेत बाल और सूर्य के समान चमकता हुआ चेहरा, जिसको देखकर यूहन्ना डर गया, परंतु यहोवा के दूत ने उसे उठाया, उठ मत डर। और इन 7 कलीसियाओं के बारे में तू लिख। 7 कलीसिया के 7 स्वर्गदूत थे, 7 स्वर्गदूत। एक स्वर्गदूत इस कलीसिया का इंचार्ज, चौथा, 5वां, 7वां, 7 कलीसियाओं को लिख। प्रकाशित वाक्य उसका दूसरा अध्याय
प्रकाशित करवानी इतना कठिन है। मैं जब बीएड की हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थी, मैंने पूरे बाइबल का नोट्स बना लिया। ये मेरा रजिस्टर नंबर 3 है, इसका नोट्स बना लिया। लिख लिख के कुछ समझती थी, अब तक मैंने बाहर इंटरनेशनल में भी अपना प्रचार करने लगी। तब वो मेरा नाम प्रसिद्ध हो गया कि पुष्पा मैसी को आप बनाइए। वो अपना इतना वो ये करती हैं कि वो जैसे बीएड के बच्चे क्या दिखाते हैं, सब दिखा दिखा के सिखाते हैं। ब्लैक बोर्ड दिखाते हैं और मॉडल दिखाते हैं। तो इस प्रकार ये ऑडियो विजुअल एड कहते हैं इंग्लिश में, ऑडियो विजुअल एड। ऑडियो विजुअल एड है। ऊपर तो ये 5 कलीसियाएं नीचे लगा दिया, बड़ी बड़ा तारा है, नीचे रखती हूँ मैं। इसको लिख, पहला जो कलीसिया है, पहली कलीसिया वो क्या है? इफिसस की कलीसिया, ये स्वर्गदूत इफिसस की कलीसिया। हमको किसके कलीसिया है? पेंटिकोस्टल। आगे क्या लिखा है? मिलेतुस कलीसिया। पर उस जमाने में ये कौन सी कलीसिया थी? इसका स्वरूप इफिसस। और ये इफिसस कलीसिया जो थी वो क्या कर रही थी? पहले के समान कार्य नहीं कर रही थी। पहले तो प्रभु में आई तो बहुत काम करते थे, बहुत काम करते थे प्रभु में, ईमानगी तक। मैं अपने आप में मैं बताऊँ, जब मैं 16 साल की थी, पवित्र आत्मा मुझे मिला, मैं बहुत काम करती थी। ऐसी जवान लड़कियों को इकट्ठा करती थी और प्रचार करती थी। और वो पादरी भी नहीं रहते थे, कोई नहीं रहते थे, सब पवित्र आत्मा से भर जाते थे। अब तक संडे के दिन लड़कियाँ, मैं भी नहीं नाम बता सकती हूँ, और सब सुन्नी, मर्सी, हिंदू, ऐसे लड़कियों को जो तुम्हारी माई है। तुम हम लोग पहले कैसे काम करते थे? पहले के समान कार्य नहीं कर रहे हो। ये यीशु मसीह बोल रहे हैं, इसको बोल रहे हैं स्वर्गदूत को, इफिसस की कलीसिया को के स्वर्गदूत कहते हैं कि तुम लोग काम पहले जैसे नहीं कर रहे हो। मैं अपने आप को देख रही हूँ, मैं भी उतना जोशीला नहीं रह पाई, तो मेरे को तो प्रभु दंड देगा। इतना लंबा है कि मैं शॉर्ट में सब बताऊंगी कि ये अगर हम पहले के समान कार्य करेंगे। जैसा मेरा बेटा सैमुअल जब उधार पाया था तो हर स्टेशन में उतरता था, नागपुर में इंजीनियरिंग कर रहा था तो हर छोटे छोटे स्टेशन में उतरता और नया नियम बांटता। और कहीं कुछ कहीं लोग पकड़ भी लेते, किसको जेल में डाल देंगे, इसके कॉलेज के प्रिंसिपल को बता देंगे, और फिर अंदर घुस के फिर दूसरे स्टेशन में देता, फिर तीसरे। अब क्या पॉलिटिकल प्रेशर आ रहा है, अब आप प्रचार नहीं कर सकते हो, तो तुझे भी जब भी मौका मिलता है आपको पहले जैसा काम करना है। इफिसस कलीसिया को और ढेर सारी चीज़ें हैं करना है। प्रियो, इफिसस की कलीसिया पहले बहुत ही ज़्यादा मेहनती थी और काम करती थी। कलीसिया तो इफिसस की कलीसिया को प्रभु कह रहा है ये तो पहले जैसा काम नहीं कर रहा है। और पहले जैसे अगर तू करे और मेरे पीछे चलते जाएगा तो मैं उससे खुश हो जाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा। तो ये जो इफिसस की कलीसिया में है, मेरे को तेरे विरुद्ध यही कहना है। यीशु कहते हैं तूने पहले जैसा प्रेम छोड़ दिया, हम प्रेम छोड़ दिया। मेरे को लगा कि मेरा प्रेम उतना नहीं रहा दिमागी के साथ। समर को भी देखते हैं कि वो ऐसा दिमागी की बहुत मांगे जा रहा है, मेरे को वापस नहीं करता तो देता था। पेट्रोल भराने का काम मेरा रहता था। एक बार भोलेश को पढ़ाने गया तो वापस आना पैदल, क्योंकि पेट्रोल नहीं है, सारा पैसा तो दे दिया उसने। नहीं मेरे बच्चे हैं, मेरे ये है, कैसे हम पैसा दे सकते हैं, कैसे क्या कर सकते हैं? परमेश्वर यीशु मसीह कहते हैं मुझे तेरे विरुद्ध यही कहना है कि तूने पहले से प्रेम छोड़ दिया है। इफिसस की कलीसिया से वो कहता है पहले जैसा प्रेम छोड़, हम प्रेम पहले जैसा करें प्रियो। और अगर हम करें तो वो क्या देगा?
जीवन के पेड़ में से वो हमको स्वर्गलोक में फल खाने को देगा, स्वर्गलोक में फल खाने को देगा, हमें स्वर्ग ले जाएगा। और यदि हम पहले जैसा प्रेम नहीं करेंगे तो वो हमारे दीवट को हटा देगा। ये दीवट है प्रियो, 7 दीवटों के बीच में रहने वाले यीशु, अग्नि में ज्वाला जिनकी आंखें, श्वेत बाल और धूप सा चेहरा लिए हुए यीशु, जिसे यूहन्ना डरने देखता वो आपके दीवट को हटा देगा। क्या हम चाहेंगे कि हम प्रेम न करें यीशु को और हम इस दीवट को हटने दें? नहीं प्रियो, इस दीवट को यहीं पर रहेंगे। दीवट यीशु के बीच 7 दीवट लगे हुए हैं। इस प्रकार ये जो इफिसुस की कलीसिया के कही गई, अब जो दूसरी कलीसिया है स्मुरना, ये दूसरी कलीसिया है। और ये स्मुरना जो है वो कहते हैं उनके बारे में कि मैं तेरे क्लेश को मैं जानता हूँ। अभी सिस्टर इन्होंने बताया, मैं जानता हूँ तेरे क्लेश को, मैं भी तकलीफ पाई हूँ। पुष्पा, मैं तेरे क्लेश को जानता हूँ, तेरी दरिद्रता को मैं जानता हूँ, पर तू धनी है। जो अपने को यहूदी कहते हैं, शैतान की सभा है, उनको भी मैं जानता हूँ, पर तुम बिलाम की शिक्षा पर स्थिर हो। बिलाम का मतलब पैसे का लालच, भविष्यवाणी करने के लिए। नहीं, तू भविष्यवाणी करेगा ना, बालाक राजा बिलाम को खबर भेजता है कि तू इस्राएल के भविष्यवाणी कर। तो बोले नहीं, मैं नहीं कर सकता। अरे मैं तुझको इतने पैसे दूंगा, ये करूँगा, वो करूँगा। बोले नहीं, यीशु जो मुझको बोलेगा, प्रभु जो मुझको बोलेगा वही बोलूँगा। आखिरी में वो फिसल गया। वही चीज ये इस स्मुरना की कलीसिया को ये लिखते कि तू बिलाम की शिक्षा पर चलता। यहाँ प्रेम नहीं कर रही है इफिसुस की कलीसिया पहले जैसा। दूसरा क्या कर रहा है ये स्मुरना की कलीसिया, क्या कर रही है? बिलाम की शिक्षा पर पैसे के पीछे, धनी बनने के लिए तो हमको पद मिलेगा, प्रतिष्ठा मिलेगी। तो इस प्रकार स्मुरना की कलीसिया है। क्या कह रहा है यीशु? प्राण देने तक वफादार रहे, प्राण देने तक वफादार रहे तो मैं तुझे जीवित का मुकुट दूंगा। तेरी दूसरी मृत्यु नहीं होगी। मैं गुप्त मन्ना से तुझे उतार दूंगा और तेरा नाम पत्थर में लिखा हुआ होगा। यहाँ पर तो यीशु को बोले तेरे दीवट को हटा दूंगा, परंतु जब तू काम करेगा, प्रेम करेगा, मैं दीवट को उसी जगह दूंगा। अब जो स्मुरना की कलीसिया है उसको कहता बिलाम की शिक्षा को छोड़ दे, पैसे के पीछे मत भाग, गलत भविष्यवाणी मत कर। यीशु मसीह गलत भविष्यवाणी करने वालों से उसका न्याय करेगा। न्याय के दिन में सब कुछ स्पष्ट होगा। क्या हम सही बात नहीं बोल सकते? लोगों को हमको शिक्षक बनाया गया है, हमको बताया गया है कि तुम बताओ, समझाओ। ये 2 कलीसिया के बारे में सीखिए। अब जो तीसरी कलीसिया है, पहला तीसरी कलीसिया, ये जो तीसरी कलीसिया है वो कहती है मेरे दमून शैतान के सिंहासन के पास रहता है। तो शैतानी काम हो रहा तो आगे पीछे नाचता रहता है। गलत काम हो रहा है तो आगे पीछे नाचता रहता है। सिंहासन में शैतान के सिंहासन
की कलीसिया, सॉरी ये फिरगमुस की कलीसिया है और ये फिरगमुस की कलीसिया तीसरा है। फिरगमुस जो चौथा का नाम है थुआतीरा, सबसे पहले का नाम है थुआतीरा की कलीसिया। और वो कहता है मैं तेरे प्रेम को जानता हूँ। इसका इतना सुंदर कविता सुनाई नहीं है मुझे, प्यारा भक्ति है। मैं तेरे प्रेम को, तेरे काम और विश्वास और धीरज को जानता हूँ। ये बेटा इतना सुंदर गाना गाता है, प्रेम विश्वास और धीरज को जानता हूँ। परंतु एक बात मुझसे कहना है, परंतु एक बात कहना है कि तू एक स्त्री इज़ेबेल को रहने देता है, तू सबको तो सह लेता है, सबको तो धीरज देता है, और तू एक स्त्री इज़ेबेल को रहने देता है जो अपने आप को भविष्यवक्ता कहती है, चार मूर्तों को घाट का प्रसाद दिखाने के लिए सिखलाकर फरमाती है। हमको किसी को नहीं छोड़ना है प्रियो। कितना सुंदर मैं आपको कहा है, कितना प्रेम और धीरज और विश्वास कितना कर है। परमेश्वर ने देखा एक बात की कमी है कि उस स्त्री को छोड़ देता है, तो क्या होगा उससे? और वो स्त्री सारी स्त्री है और वो गलत काम करती है। प्रियो, अपने बीच से ऐसे लोगों को आपको सिखाना है और हर एक के कामों के साथ बदलाव उनका कहता है और कहता है मैं तुझको गोल का तारा बना दूंगा। तेरे में तो सब गुण है पर एक कमी है। उस स्त्री को तो इज़ेबेल को रहने देता है जो विचार नहीं है, उसे तू दिखा, उसे तू समझा, और अगर तू नहीं समझा पा रहा है तो तू उसके राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएगा प्रियो, और उसे राज दंड देगा। परमेश्वर उसको राज दंड देगा और राज्य करेगा और वो तारा बना दूंगा। हम बाइबल में देखते हैं यीशु खुद कहते हैं कि मैं भोर का तारा हूँ। थुआतीरा की कलीसिया के बारे में मैं कह रही हूँ चौथे नंबर पे। और उसके बाद की कलीसिया है वो सरदीस की कलीसिया है, जिसके पास 7 आत्माएं और 7 तारे हैं। सरदीस की कलीसिया, ये सरदीस की कलीसिया से परमेश्वर क्या कह रहे हैं प्रियो? तेरे कामों को तू जानता हूँ, परंतु दिखाई तो देता है कि तू जीता है पर तू मरा हुआ है। ये कलीसिया मरी हुई है। कई कलीसिया में मैं नहीं जाती, मैं क्यों नहीं जाती? क्योंकि मरी हुई कलीसिया है। क्या करूँगी वहाँ जाकर के? वहाँ तो शिक्षा और बुराइयाँ के बारे में चर्चा नहीं होती, केवल खुश करने की बातें होती, केवल मक्खन मलाई की बातें होती, केवल मीठी मीठी बातें जिससे लोगों के हृदय को चोट ना लगे, इस प्रकार की बातें लोग करते हैं। ये तो जीता तो कहलाता है पर तू मरा हुआ है। जागृत रह और सबको दृढ़ कर। अगर तू जागृत नहीं रहेगा तो मैं चोर ही नहीं आऊंगा। और ऐसे लोग हैं जो उन लोगों ने क्या किया है, अपने वस्त्र को अशुद्ध कर दिया है। तो आप अपने वस्त्र को शुद्ध करो और उसके बाद मैं किसी रीति से मैं तुम्हारा नाम नहीं पिता के सामने मैं तुम्हारा नाम जीवन की पुस्तक में नहीं साधूंगा। तुम जीवित तो कहलाते हो पर वो मरे हुए। और उसके बाद की कलीसिया है वो कहना फिलाडेल्फिया की जो कलीसिया है वो पवित्र है, सत्य है और वो दाऊद की पूंजी रखता है। और जो होता है वो उसको कोई बंद नहीं कर सकता, और जो बंद है उसको कोई बोल नहीं सकता। और वो कलीसिया फिलाडेल्फिया की कलीसिया ये है। ये देखिए मैंने लाल रंग चुना है, फिलाडेल्फिया की कलीसिया
लाल का मतलब क्या है? खून से, यीशु के खून से रची हुई, कि अपने आप खून से तुमको मारा गया, पत्थरबाह किया गया, तुमको चोटिल किया गया। आपका हृदय चोटिल है। मैं आपको पहले बता चुकी थी कि मेरे पड़ोस में कहीं ना ठंडे कपड़े पहनती, मैंने उन्हें मना किया कि बेटा मत पहनो, ऐसा ठीक नहीं है, सब देखते हैं। तो मैं भी आपको क्या करना है? नहीं बेटा मैं प्रिंसिपल नहीं हूँ, हैं? तो नैतिक शिक्षा देना तो मेरा कर्तव्य बेटा। ईश्वर भी बोलता है कि अच्छी बात है, तो बुजुर्ग को बताना चाहिए, इसलिए रख अपने पास बुलाऊंगी उसको, समझ पाएगा और पता चलेगा। मैंने कहा बेटा मैं तो पता नहीं, न्याय के लिए यीशु से पूछेगा। पुष्पा में सीधे मेरे को बोला, अभी मेरे को हैट है, बंदूक से मार देगा तुमने आदेश दिया। परंतु मैंने कहा बेटा देख, जीवन मृत्यु परमेश्वर के पास, तू मुझे क्या करेगा? और मैं चली गई। मैंने वहाँ के पास्टर को बताया, मैंने वहाँ के घर वालों को बताया, उन लोगों ने कहा कुछ चल रहा है, इसको मना करो, सब चलता ये सब चलेगा। आप न्याय के लिए नहीं चलेगा भी। आपकी कलीसिया में परमेश्वर भी कह रहा है, मेरी कलीसिया में कह रहा है, और दूसरे लोगों की कलीसिया में भी कह रहा है। इन सातों कलीसियाओं में से कौन सी कलीसिया के समान बनना चाहते हैं? किन बातों को आप में कमी है, उस कमी को आप पूरा करना चाहोगे, तब तो परमेश्वर दूल्हे के समान आएगा। प्रियो, अपनी दुल्हन को लेने जो बेदाग बेझुर्री और उसमें श्वेत वस्त्र पहने हुए होगी और उसके बत्ती जलती रहेगी, उन 5 कुमारियों के समान जिनकी कुप्पी में तेल, उन कुमारियों के समान नहीं जिनका तेल समाप्त हो गया। और दूसरी कुमारियों के साथ वो कहती हैं कि हमें तो थोड़ा सा दे दो। वो तो समय आज नहीं था, और जो उनका प्रयोग तो आज दूल्हे के समान विला कलीसिया को देखते हैं। मेरे पास उस टाइप का और भी कुछ नहीं था, इसलिए मैंने विला कलीसिया क्या है? पवित्र है, सत्य है, और दाऊद की पूंजी रखता है, जिसकी पूंजी अभी यीशु मसीह के पास है। और कह रहा है यीशु मसीह मैं तेरे कामों को जानता हूँ, देख मैं तेरे सामने बात खोल रखा हूँ, जिसे कोई बंद न कर पाएगा। तेरी सामर्थ थोड़ी सी है और तूने मेरे वचन का पालन किया, मेरे नाम का इनकार नहीं किया। देख मैं शैतान के उन सभा वालों को तेरे वश में कर दूंगा जो यहूदी बन बैठे हैं और जो झूठ छठी कलीसिया जिसको गन्ना आवश्यकता परेशानी करता है, गन्ना चेला कौन सी टापू में पतमुस नाम टापू में कोई नहीं जहाँ रहता। और उसके बाद जो आखिरी कलीसिया है कि इसकी कलीसिया के और विशेषताएं मैं बता रही हूँ कि लोग उसके चरणों के पास आके गिरेंगे, दंडवत करेंगे, प्रेम करेंगे उसको। इसलिए परीक्षा के समय में मुझे परीक्षा होगी तो किसको बचा रखेगा? कौन सी कलीसिया को? फिलाडेल्फिया। कौन सी कलीसिया? बोले हमको फिलाडेल्फिया। इस कलीसिया के शीघ्र आने वाला हूँ, जो कुछ तेरे पास
की और जो विश्वास योग्य है, सच्चा गवाह है। परंतु ये लाल है और ये क्या है? कौन सा कलर प्रियो? गुलाबी, ना तो ठंडा है और ना अच्छा काम कर रहा है, विश्वास योग्य है, सच्चा गवाह है, और ना ठंडा है तू और ना गरम है। मैं तुझे अपने मुख से निकलने पर हूँ। मैं तुझे मुख से निकलने पर हूँ। तू कहता है मैं धनवान हो गया, मुझे किसी चीज की कमी नहीं है। तू आग में गाया गया, सोना मुझसे बोल ले ले, कहीं ना तुझे अपने नंगे मन की लज्जा याद आ जाएगी। जिन जिनसे तू प्रीति रखता हूँ सबको लगना ताड़ना देता हूँ, इसलिए सब मेरे को ताड़ना नहीं मिलता। मैं सरगर्म नहीं, मुझे ताड़ना मिली है। मैं तो इंसान है, शरीर में तकलीफ होती तो रोना आता है। जिसको हम ना सह सकें। मैं बाइबल का संदर्भ दूंगी तो एक बार नहीं करना होगी। तो इस प्रकार ये कलीसिया जो है, लौदीकिया की कलीसिया सब कुछ कर रही है। कहाँ कमी है भाई? के पास पैसा कौड़ी सब कुछ है, पर वो ठंडा है, उतना जोशीला नहीं है, जितना जोश रहना चाहिए वो नहीं है। गर्म या ठंडा होगा, उनको तो घूमना है। तू गर्म हो जाता है या ठंडा हो जाता है, मन से अपने अगर वो ये सब छोड़ देगा, वही जोश वही खामोश के साथ काम करेगा, तब मैं अपने साथ सिंहासन पर बैठाऊंगा। वो लौदीकिया की कलीसिया को कह रहा है कि मैं तुझे सिंहासन के पर बैठाऊंगा और जय पाकर, जैसे यीशु मसीह जय पाकर पिता के दाहिने हाथ बैठेगा, वैसे ही तुझे। तो प्रियो, आज में जितने भी लोग हैं ये ईश्वर गवाह है इसका। मैंने बता दिया जो ईश्वर ने मुझे बताने का है। ये 7 कलीसियाएं हैं और इन 7 कलीसियाएं में कुछ कमियां हैं, अच्छाइयां हैं, और उन कमियों को दूर करने का प्रयास करें, तब हमको परमेश्वर क्या देगा। ये जो बात है वो प्रकाशित बातें दूसरे अध्याय में है, और प्रभु कब आ रहा है? मत्ती के 24 अध्याय में है। उसमें चेले लोग पूछते हैं प्रभु तेरा आगमन कब होगा और उसके क्या चिन्ह होंगे। मैं चाहती थी कि चिन्ह के बारे में भी मैं कुछ बताऊँ, पर आप नहीं बताऊँगी। आज 7 कलीसियाओं के बारे में भी मैंने आप लोगों को बता दिया। हमको लौदीकिया की कलीसिया बनना है। ये तकलीफ उठा करके शहीद होने मरने को तैयार ये कलीसिया। हम ईसाई इसलिए नहीं बने हैं, हमको पैसा मिलेगा, हमारा जीवन स्टैंडर्ड ऊंचा हो जाएगा, पर इसलिए कि हम यीशु का नाम करें। मैं सिर्फ आपकी धन्यवादी हूँ कि जब मैंने कहा कि बाहर के लोग मुझसे कहते हैं कि अगर ही कहते हैं अमेरिकन, तो वो कहती है कि जब दूसरों को बुलाती हूँ तो लोग आपके उस इसमें बेटा है ज़ूम मीटिंग में नहीं आते, जहाँ पुष्पा मैसेज आती तो फिर लोग आते। आप किसी को बुलाती हैं क्या? तो मैंने कहा नहीं मेरे, मैं किसी को नहीं जानती। तो जब उससे कर रहा तो यहाँ तो उससे कर कुछ तो आप आती रहे। अभी मेरे को बोली 11 को बोलना है और मैं थोड़ा भूल जाती हूँ, जी हो गई ना। मास्टर बताया कि नहीं 11 को नहीं, आपको 18 को बोलना है। तो फिर ईश्वर मौका देता है कि मेरी मृत्यु नहीं हुई, अगर मैं मर जाती तो मैं यीशु का प्रचार कर सकती। आपको भी एक दुआ करना, प्रभु मुझे करना है अच्छा कि हम अपने प्रचार कर रहे हैं। जो लोग बच गए हैं जहाँ जहाँ आइए हम बात हालेलुया हालेलुया हालेलुया। या 我家三个人不是不知道。
कि ऐसी चीज़ें ऑडियो विजुअल एक के साथ बताएगी तो वो ज़्यादा उसे याद रखेंगे, स्मरण करेंगे, हम पढ़ेंगे और आशीर्वाद होंगे। दूसरा जो आंटी ने बताया और कोशिश करेंगे कि हम ऐसी कलिसिया बनाएं जिसको पसंद, ऐसी दुल्हन हम रखें जो बिना छूने और जिसे पूरे में रखता है। इसके पहले हमें खूब तकलीफ होगी, हमको लोग मारेंगे पीटेंगे, तेरे शिष्यों को भी मारे पीटे और वो शहीद कर देंगे। हमारे जीवन में भी कभी भी एक क्षण आ सकते हैं और हमें यीशु के साथ दृढ़ रहना है, थामे रहना है, ताकि हम उस मुकुट को पाएं जो प्रभु ने हमारे लिए रखा है, उस घर में जाए जो यीशु बनाने के लिए स्वर्ग में हमारे लिए। जितने भाई बहन आए इन सबको तुम आशीष करते हैं। कुछ सामान मैंने लाया था पर समय की कमी के कारण मैं नहीं बता पाई, पर सामान दोबारा नहीं लाऊंगी तो इसलिए इस प्रार्थना के बाद मैं उनको सामान का थोड़े एक लाइन में एक्सप्लेनेशन मैं देना चाहूँगी। अब जितनों ने सुना इन सबको तो आशीष और आशीष तो दे, परंतु दूसरों को सिखाने वाला बने, ताकि वो दूसरों को सिखाने वाले बन जाए और जब तक जीवित रहे तब तक यीशु का प्रचार करते हैं। सारी बातों के लिए मुझे धन्यवाद देते हैं। अपने लिए पास्टर संजय जॉर्ज के लिए भी मुझे धन्यवाद देते हैं ऐसे, और हमारे पास्टर के लिए भी हमारा जो हाउस पास्टर है उसके लिए भी धन्यवाद देते हैं। तीनों को आशीष बरकत दी, जहाँ जहाँ पे भी वो उपासना हो रही है सबको दो, उनकी आंखें खो ताकि वो तुझे पहचान सके, वो जिए तेरे लिए और मरे तेरे लिए। पलूस के समान हम कह सकें कि मरना मेरे लिए, जीना मसीह और मरना आग है। ऐसे ही शब्द का उच्चारण हम कर सकते हैं। सारी बातों के लिए तुझे धन्यवाद और धन्यवाद देते हैं। तेरे प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। सभी को प्रेज़ द लॉर्ड। बोरिंग तो नहीं लगा? ठीक ठाक लगा? हाँ, ये देखिए ये वाला है ना, वो है दीवट सारा दीवट है। वहाँ गए थे क्या कहते हैं वाचा का संदूक, ये तो छोटा सा वाचा का संदूक। और संदूक क्या क्या था बताइए, किसी को मालूम है? आलू की छड़ी और 10 आगे है। तीसरा मन्ना है ना, इसमें 3 चीज रहती थी, मन्ना और दूसरा हारून की छड़ी जिसमें भी क्या निकल गई थी, कली निकल गई थी, और तीसरी है पत्थर की रस आती है। तो वो तो नहीं जानते, पर प्रेम दिखाने के लिए और ये खरीदी थी वहाँ से यीशु मसीह हो रहे हैं चेला का। तो हमको नम्र बनना है, हम पढ़े लिखे हैं, बड़े बड़े साहब नहीं बन गए, हमको नम्र करना है, प्रेम दिखाना है। एक कलिसिया इनमें से क्या कर रही थी, प्रेम नहीं करती थी, घमंड पैसे से डूबी रहती थी। यहाँ यीशु मसीह यहाँ पर कटोरा है, उसमें शिष्य का पैर धो रहे हैं। और ये दीवट है, ये सात दीवट है, उसके सामने श्वेत और आँखें आग और चेहरा क्या सूर्य के समान तेज, वो व्यक्ति खड़ा उस व्यक्ति के साथ खड़े हुए लायक सभी को और ताली बजाए वो बेटा के लिए और उसके दोनों के लिए। देखो याद रखें वाचा के संदूक में क्या है, तो हम इस वाचा का पालन करें। जो इस वाचा को लेकर जाते थे वो युद्ध को जीत जाते थे, वो युद्ध को जीत जाते थे। और कौन राजा जो है क्रूस लगाया और वो जीत गया? कॉन्स्टेंटाइन कौन सा ही बन गया?
वो ईसाई बन गया और वो तो दूसरे जो थे विरोधी इतने ज्यादा थे मक्खी के समान, वो रोने लग गया। तो कहने लगे अनजान मदद कर। यीशु ने उसको क्रूस दिखाया, जब कहीं जाएगा क्रूस को लेकर जाएगा तो जीत जाएगा। कॉन्स्टेंटाइन उसकी पत्नी, ये दोनों ईसाई बन गए, पूरा साम्राज्य ईसाई बन गया। तो कॉन्स्टेंटाइन के लिए हम ताली बजाएं, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हम सिस्टर पोस्को मिस्त्री का धन्यवाद करते हैं और सच में उन्होंने बहुत सुंदर ढंग से इन सातों कलीसियाओं का वर्णन किया ताकि हमारी कलीसिया सरगर्म हो जाए, प्रभु को प्रेम करे, प्रभु के पीछे चले। ये प्रकाशित वाक्य में सातों कलीसियाओं का वर्णन इसलिए है कि आज हम कलीसिया के लोग तुलना करें कि हम कैसे हैं, हम सरगर्म हैं कि नहीं है, बुझे हुए हैं, प्रभु को काम कर रहे हैं, परमेश्वर के पीछे चल रहे हैं कि नहीं है। हर समय बाइबल जो है हमसे बातें करती है और अलग अलग तरीके से हमारे अंदर प्रकाश होता है। सिस्टर बेसी के द्वारा हमें जो प्रकाश मिला, हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। बाइबल इस प्रकार कहती है कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, मैं जिन जिन से प्रीति रखता हूँ उन सब को उलाहना और ताड़ना देता हूँ, किसके सरगर्म हो और मन फिरा। उलाहना और ताड़ना इसमें दिया है कि तुम कैसे हो, ठंडे हो कि गर्म हो, तुम क्या कर रहे हो। तो हम इन बातों को याद दिलाने के लिए सिस्टर पुष्पा मिस्त्री का धन्यवाद करते हैं और हमारी कलीसिया सरगर्म हो जाए प्रभु के पीछे चलने के लिए। प्रभु के पीछे चलने से सब प्रकार की आशीष है, जीवन है, जीवन का मुकुट है, सब प्रकार की भलाई है और कोई भी कमी नहीं है। आइए हम प्रार्थना करें और आज की सभा को समाप्त करेंगे और आशीष के साथ विदा होंगे। आइए प्रार्थना करें, अपने सर को झुकाएं। हालेलुया।